नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में, और यानी कि प्रतिशतता। और ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास देखी थी, वहाँ पर हमने कुछ बेसिक बातों को समझा था। और ये जो क्लास है, जो जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग स्टेट के, जैसे कि राजस्थान में रीट है लेवल 1 लेवल 2, सी टेट जो सेंट्रल लेवल की होती है, यूपी टेट, हरियाणा टेट, सभी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो और भी एग्ज़ाम्स हो, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हम लोग एक ओवरऑल अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। मतलब आप एक बार तैयारी करो, आपको पूरा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदेमंद रहेगा। और क्योंकि हम लोग बिल्कुल कंसेप्चुअल समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करके निकल लिए। हर एक टाइप के हम लोग 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, और बिल्कुल इसका बेसिक कैसे करते हैं वो देखते हैं, और उसके बाद में उसका शॉर्टकट कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो आप दोनों को सीख ले, फिर एग्ज़ाम में आपको शॉर्टकट से ही करना। लेकिन आया कैसे है, या कभी कभी शॉर्टकट याद नहीं आएगा ना, तब आपका ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्लियर है बात। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का। और आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। अब तक हमने टाइप 1 देख लिया था, अब टाइप 2 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग टाइप 2 की बात करेंगे आज, टाइप 2 की बात कर रहे हैं। और टाइप 2 में हम लोग आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे इस सीरीज़ का जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12वां अच्छे से पढ़िए, इसको एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आप लोग रोक करके, या तो आपको पहले से ट्राई करके देखना हो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होता है सीखने का, आप खुद एक बार ट्राई करके देखें, तो वीडियो को रोकें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ में बने रहना, तो मैं आपको समझा दूंगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। यहाँ पर 2 लोग हैं। कौन कौन है? एक तो नीता है और दूसरा कौन है? पायल है। 2 लोग हैं। अब एग्जाम में आप लोग पूरा नाम नहीं लिखेंगे। कैसे नहीं लिखेंगे? जैसे आपने लिखा कि भाई नीता, आपने क्या लिखा? नीता। अगले में क्या लिखा? पायल। देखो ध्यान से, क्यों नहीं लिखेंगे मेरी बात को समझना। अगर हम लोग इतना बड़ा नाम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे पास में टाइम की कमी पड़ेगी बाद में, क्योंकि सेकंड से टाइम बचता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में, इसको ध्यान देखना, क्या करेंगे हम लोग, आप लोग इसको क्या लिख लेंगे? एन लिख लेंगे, और इसको क्या लिख लेंगे? पी, ठीक है। अगर नाम एक जैसे हैं तो शुरुआत के 2 अक्षर लेटर ले लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिएगा, एन और पी, यानी कि एन का मतलब नीता है और पी का मतलब है पायल से, ठीक है। नीता और पायल का वेतन क्या कह रहा है, ध्यान से। अब हमें जो कंसेप्ट है वो समझना है। कह रहा है कि नीता का वेतन है वो पायल के वेतन से 25% ज़्यादा है, ठीक है। किसका वेतन? नीता का। किससे? पायल से। यानी कि इसका वेतन है वो ज़्यादा है, किससे? पायल से ज़्यादा है। पायल से ज़्यादा है किसका? नीता का वेतन। कितना ज़्यादा है? 25%। अब बात को समझना कि हम लोग जिससे कंपेयर करेंगे, जिससे तुलना करेंगे, उसको हमेशा 100% मान के चलेंगे। वापस से कह रहा हूँ, जिससे हम लोग तुलना करेंगे उसे हमेशा 100% मान के चलेंगे। तो क्या कह रहा है कि नीता का वेतन जो है वो पायल से, क्या कह रहा है, नीता का वेतन है वो पायल से 25% ज़्यादा है। यानी कि पायल का वेतन कितना होगा? 100 होगा। बोलो, पायल का वेतन कितना होगा? 100 होगा। तो अब नीता का वेतन कितना हो जाएगा? तो 25% ज़्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। क्लियर है? ये किसका वेतन है? पायल का। ये किसका वेतन है? नीता का। तो नीता का वेतन है वो पायल से 25% ज़्यादा है। यानी कि अगर इसको 100 है, क्योंकि 100% लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 100 से ज़्यादा है, कितना है? 25 ज़्यादा है। तो ये नीता का वेतन कितना हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उल्टा पूछ रहा है प्रश्न। तो पायल का वेतन है वो नीता से कितना कम है। अब कह रहा है कि पायल का वेतन नीता से कितना कम है। ध्यान से करना, जिससे हम लोग तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे रहेगा। तो कह रहा है कि पायल का वेतन कितना है? 100। ध्यान से देखना। और नीता का वेतन कितना हो गया? 125। कह रहा है कि पायल का वेतन जो है वो नीता से कितना कम है। तो हमको दिख रहा है कि भाई कितना, इसका वेतन तो 125 है और इसका वेतन कितना है? 100 है। कम कितना है? तो आपने कहा सर 25 से कम। कम कितना है? 25 कम है। लेकिन किसकी तुलना में कम है? तो नीता की तुलना में पायल का वेतन कम है। नीता की तुलना में, तो नीता कितना है? नीता का
125। नीता का कितना है 125। इनटू में क्या करेंगे, परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जब इससे बात करें थे यहाँ गए थे, यहाँ से जब हम लोग को यहाँ जाना है तो उल्टा होगा। क्लियर है? 25 के पहाड़े से 25 एकम 25 और 25 5, ठीक है। तो 5 से कट गया, बोलो कितनी बार, 20 बार। तो आपका आंसर जो आएगा वो 20% क्या है, कह रहा है कि भाई जो किसका वेतन ये 20% है वो कम है। कितना कम है? 20% कम है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है कि रीता की आय, किसकी आय, रीता की आय गीता से 15% कम है। ध्यान सुनना, क्या कह रहा है, रीता की जो आय है, दो लोग हैं, कौन है, एक तो रीता है और दूसरा कौन है, गीता है, ठीक है, दो लोग हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रीता की आय जो है वो गीता से 15% कम है। रीता जो है वो गीता से 15% कम है, यानी कि गीता कितना होगा, 100% होगा। यानी कि पूरा का पूरा कितना होगा, गीता को अगर 100 रुपये मिल रहे हैं, गीता को कितने मिल रहे हैं, 100 रुपये मिल रहे हैं, तो रीता को इससे 15% यानी कि 15 कम मिलेंगे। अगर 15 कम मिले 100 से, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 15 कम मिल रहे हैं। कितना कम मिल रहे हैं, 15 कम मिलेंगे। इसका मतलब 100 में से 15 कम करोगे तो इसको कितना मिलेगा, 85 मिलेगा, ठीक है। इसको कितना मिल जाएगा, 85। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि भाई रीता की जो आय है या इनकम जो है वो गीता से 15 कम है, यानी कि गीता को अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो रीता को कितने मिलेंगे, 85। अब आगे प्रश्न ये कह रहा है, तो गीता की आय, गीता यानी कि गीता जो है वो 100 रुपये कमा रही है और रीता कितने कमा रही है, 85 कमा रही है। तो गीता की आय रीता से कितना अधिक है। गीता जो 100 रुपये कमा रही है और रीता 85 कमा रही है, तो इससे कितना ज़्यादा है। तो हमको दिख रहा है भाई, ये अगर जब बात करें इधर से इधर तुलना कर दी, ये कम थी, तो ये जो है 85 से 100 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 85 से 100 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, आपने कहा सर 15 जो है वो ज़्यादा है। कितना है, 15 ज़्यादा है। तो हमने कहा सर 15 ज़्यादा है, किसकी तुलना में, तो 85 की तुलना में ज़्यादा है। 85 तो था, हम लोग इससे कंपेयर करना। अब भाई 85 था इसका, रीता का, और गीता का तो 100 है, तो 85 की तुलना में, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 85। परसेंटेज में कितना है, तो इनटू में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। अब 5 के पहाड़े से 3 बार कटेगा, तो 5 के पहाड़े से ये कितना कटेगा, और यहाँ पर कट जाएगा आपके पास में 5 एकम 5 और 5 7 35, ठीक है, 17। अब आपके पास में ये जो है, अब 17 की टेबल आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। 300 में भाग लगाएंगे 17 का। अगर ऑप्शन को देख करके देख ले, ऑप्शन तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। अब आप कैसे करेंगे, अब आप कैसे करेंगे, तो मेरी बात को समझना। 300, अब 2 बातें बता रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक तरीका ये करेंगे कि 17 का भाग लगाएंगे 300 में। 17 का भाग किस में लगाएंगे, 300 में। तो ध्यान से देखना, 17 एकम 17 घटेगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 13, ऊपर से उतारेंगे 0, तो 17 छंग 102 और 17 7 कितना हो जाएगा, 119। तो 17 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 119। तो बचेगा कितना, आपने कहा सर यहाँ से 1 है और यहाँ से भी कितना, 1, तो 17 सही 11/17 आपका आंसर आएगा। 17 सही 11/17। तो ये कौन सा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब बात को समझना, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। एक तो ये है। अब अगली बात, अगर आप लोग बात को समझें, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को ना ही पढ़े, पूरे क्वेश्चन, अब मैं वापस से कह रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन को अगर नहीं पढ़े तो आप शॉर्टकट से कैसे कर सकते हो। अगर हम लोग पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते तो मैं केवल और केवल कह रहा हूँ, ऑप्शन देख करके, बिना प्रश्न पढ़े ऑप्शन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बिना पढ़े हम लोग किससे, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान समझना, मैं कैसे कह रहा हूँ। मैं एक अजीब सी बात बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि सर कैसे हो सकता है, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ उसको समझना। बात को मैं ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ, बात को समझना। क्या कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए को समझ, देखो बेसिक से हमने कर दिया है, लेकिन अब तरीकों को सीख रहे हो। ऑप्शन ए को देखता हूँ, तो आपके पास में यहाँ पर लिखा हुआ 15 सही 11/17, ठीक है। तो ऑप्शन ए को चेक करेंगे, ध्यान देखना, इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, इसका इकाई अंक कितना है, 7 है, और इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। बात को समझना, तो 7 का 5 में गुणा करोगे तो 7 5 35, 35 और 1 यहाँ जोड़ोगे तो बोलो
कितना बन रहा है 36, लेकिन इकाई पे 0 नहीं बन रहा है, जबकि परसेंटेज में क्या बनना चाहिए 0, तो ए नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं बी क्यों इसलिए चेक नहीं करा रहा हूँ अभी, क्योंकि आपका आंसर है। मैं ऑप्शन एक बार सी चेक करा करके देखता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सी को चेक करके देखते हैं। सी में क्या लिखा हुआ है 16 सही 11/17, 16 सही 11 बटे कितना है 17। अब वापस से देखेंगे 7 × 6 का गुणा करेंगे, 7 छंग 42 और एक कितना हो जाएगा 43। तो यहाँ पर भी इकाई अंक जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन हम लोग डी को चेक कर रहे हैं। सबसे लास्ट में मैं आपको ए को चेक कराऊंगा ताकि आपको, सॉरी बी को, ताकि वो तो ऑप्शन है लेकिन क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि फिर ऑप्शन पता नहीं चलेंगे, बाकी है ना, सीखना है हमें, तो मैं इसलिए आपको ऐसा करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आ गया 14 सहित 11/17। ठीक है, तो 7 × 4, देखो ध्यान से, 7 चौक 28 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 29। तो यहाँ पर भी क्या है 0 नहीं है, कितना नहीं है 0, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता ये। अब रही बात बी की बात है, बी को चेक करके देखेंगे। किसको चेक करके देखेंगे हम लोग, बी को चेक करके देखो, ध्यान से देखो। अगर बी को चेक करके हम लोग देखें तो बी ऑप्शन में था 17 सही 11/17। जब भी ऐसा मिक्स्ड में आ जाए आप सीधा ऑप्शन पे चले जाएं, मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 7 में 7 का गुणा करोगे 49 और 1, 49 और 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या है बी सही है। ध्यान से देखना, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, केवल और केवल सीधा ऑप्शन पे चला गया, क्योंकि सब ऑप्शन ऐसे ही थे। तो मुझे इकाई अंक पे क्या चाहिए 0 चाहिए, कितना चाहिए, तभी काम बनेगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है 100, यानी कि इकाई पे कितना होता है 0 होता है, तो 0 ही होगा। ठीक है, चलिएगा, ये तो ऑप्शन से था, ऑप्शन हम लोग कैसे हटा सकते हैं, बाकी कंसेप्ट ये था। आप लोग इसको लिखे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, समझने की बातें हैं, हमें सीखना है अभी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप लोग मुझे इसको सॉल्व करके बताएंगे दोनों तरीके से, और इसका आंसर भी मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। चलिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले हिट एंड ट्रायल से कराऊंगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ। फिर ध्यान से देखना, केवल ऑप्शन से, मैं कुछ भी नहीं पढ़ूँ, ध्यान सुनना, मैं कुछ भी नहीं पढ़ूँ। एक बार देखना, क्वेश्चन को देख करके आप मुझे बताना कि सर अब हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, केवल और केवल किसको देख रहे हैं, ऑप्शन को देख रहे हैं। ध्यान से देखना, किसको देख रहे हैं, ऑप्शन को ही देख रहे हैं, और क्या वहाँ से हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं प्रश्न पढ़ ही नहीं रहा हूँ, न श्याम राम कुछ भी है। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरे साथ में रहना, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ में रहना, मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो हम लोग ऑप्शन ए को देख रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता है कि क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए को देख रहा हूँ। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ 15 सही 11/17, क्या लिखा हुआ है 15 सहित 11/17 लिखा। मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है ना, इतना टाइम ही नहीं मेरे पास में मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 का गुणा 7 में कर लिया। ध्यान से देखना, इसका इकाई, इसका इकाई और इसका इकाई, तो इन दोनों का तो गुणा, भाई हम लोग मिश्र भिन्न में ऐसे ही तो करते हैं। 5 7 35 और 1 कितना हो गया 36, तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 6, मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बात को समझना। अब हम लोग बात कर रहे हैं बी की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे, देखना ध्यान से, बी की बात कर रहे हैं। बी में कितना है 17 सही 11/17 है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन कैसे हो गया, चलो ठीक है कोई नहीं, हाँ 17 सही 11/17 है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब 7 × 7 49, 49 और 1 कितना हो गया 50, तो यहाँ पर ये हो सकता है, ध्यान से देखना, ये हो सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन सी पे जा रहा हूँ, देखो ऑप्शन जो होगा वो होगा। ठीक है, अभी तो मैं क्या अपने हिसाब से मैंने ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट किया है, जो पहले वाले जो क्वेश्चन किया था उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो हो सकता है आपको रिपीट हो जाए, लेकिन बात समझना बात को। ठीक है, 16 सही 2/3, तो 6 तिया 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, तो ये हो सकता है। देखो ध्यान से समझना, ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में एक ही रहेगा, सी ही रहेगा, क्योंकि ये तो मैंने जस्ट कॉपी किया। पहले वाले क्वेश्चन को देखोगे तो पता चलेगा कि ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो मैंने कॉपी किया अपने हिसाब से, इसलिए ऐसा आपको लगेगा। लेकिन अगले वाले को ध्यान देखना, ऑप्शन आप डी को पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है कि 14 सही 11/17, तो 7 × 4 7 चौक 28 और 1 ये कितना हो गया 29, तो 29 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बी और सी की बात करें, मैं कह रहा हूँ सी होगा, क्योंकि ये तो अपन ने पिछले वाले से कॉपी किया है, इसलिए ऐसा सेम ऑप्शन हो रहा है। अब क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं, क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन को सोल्व करके। अब हमारे पास में क्या है,
एक तो राम है और अगला कौन है, श्याम है। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से सोल्व कर रहे हैं। एक राम है और श्याम है। कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% ज़्यादा है। राम जो है वो श्याम से 20% ज़्यादा है, यानी कि श्याम कितना होगा, 100 होगा, तो राम कितना हो जाएगा, 120 हो गया। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम जो है वो राम से कितना कम है, तो यहाँ से 120 और 100 कितना कम है, 20 कम है। किसकी तुलना में, 120 की तुलना में। भाई यहाँ से यहाँ गए हम लोग तो बात कर रहे हैं कि 20 कम है, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 120 से। इनटू में क्या करेंगे, 100, 0 से 0, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 6 बार। तो अब आपके पास में जो आया है वो क्या है, 100 में भाग लगाना है 6 का। तो यहाँ से इन दोनों को साथ लेके देखेंगे, 6 एकम 6, 4 बच जाएगा तो 4 0 40, तो 6 से 36। ठीक है, बचेगा कितना, 4/6। इसको और सोल्व करेंगे, ये कटेगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 16 सही 2/3 आपका आंसर आएगा। बोलो कितना आएगा, 16 सही 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। वापस से कह रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें मैंने पहले इसलिए आपको बताया क्योंकि ये तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन से ऑप्शन कॉपी किए थे, ये इसका सही था, तो वैसे ही रहेगा, जो सही होगा वो आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा डरना नहीं कैसे समझ में नहीं आ रहा, बाकी बेसिक से आपको समझा ही दिया है। ठीक है, चलिएगा इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अब बात करते हैं टाइप 3 की बात करते हैं। अगला टाइप हम लोग जाते हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि अपना यही पैटर्न है कि हम लोग हर एक टाइप पर आपको 3-3 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और 3 क्वेश्चन में तो ऑलमोस्ट समझ में आ जाता होगा, है ना, ज़्यादा कहीं समस्या नहीं रहेगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15वां देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15वां किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन 15वां कि a का a प्रतिशत 36 है, तो a का मान क्या होगा, a का a प्रतिशत क्या कह रहा है, ध्यान समझना कि a का a प्रतिशत जो है वो कितना है, 36 है, वो कितना है, 36 है। बात को समझना, a जो है उसका a प्रतिशत जो है वो कितना है, बोलो 36 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। a जो संख्या अब हमें पता नहीं है, तो अब उसने जो कहा है उसी को हम लोग सेट करते हैं। ध्यान से देखना, a का a प्रतिशत यानी कि a और जिसके साथ का लगा इसका मतलब है वो गुणे का निशान, a का, तो a का a परसेंट, तो a जब परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो नीचे कितना होगा, 100 होता है, बराबर कितना है, 36। a का a प्रतिशत तो a/100 बराबर 36। अब a इंटू a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ वज्र गुणा हो जाएगा, तो 36 इंटू में कितना हो जाएगा, 100। तो मुझे तो केवल a का मान निकालना, a बराबर क्या हो जाएगा, 36 इंटू 100 का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ से 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6, और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 6 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 60 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, कहीं कोई कठिनाई आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, इसमें क्या ट्रिक करना है, ये तो सीधा ही हो रहा है। ठीक है, चलिएगा तो ये क्वेश्चन लिखिए और हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, सिमिलरली क्वेश्चन 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। हाँ देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि a का a प्रतिशत, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो है, 196 है, तो a का मान कितना होगा। क्या कह रहा है कि भाई a जो है उसका a प्रतिशत जो है वो कितना है, a का a प्रतिशत, a का a प्रतिशत 196 है। ठीक है, a का a प्रतिशत कितना, 196 है, यानी कि कह रहा है कि a इंटू a/, में अगर आप लोग 100 करते हो तो कितना आएगा, 196 आएगा। तो a इंटू a करते हो तो a स्क्वायर बराबर 196 में 100 का गुणा करेंगे, 196 इंटू 100,
लेकिन मुझे तो किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो ए बराबर हो जाएगा इसका वर्गमूल, अंडर रूट आ जाएगा 196 इंटू 100। तो बोलो कितना हो जाएगा, 196 का वर्गमूल होता है 14 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो आपका आंसर आएगा 140। बोलो कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, तो ये टाइप 3 में तो ज़्यादा इतने टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है, सीधे क्वेश्चन हो जाएंगे आपको। ठीक है ना, दिख जाना चाहिए कि ये किस प्रकार से हो रहा। लिखिए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिएगा टाइप 4 की बात करते हैं, और टाइप 4 में हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब आगे से हम लोग पहला दूसरा तीसरा से चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अगली शीट है तो यहाँ पर नंबर क्रमांक या नंबर वापस से 1 2 3 चलेगा। आप अपने हिसाब से नंबर बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब टाइप 4 में हम लोग देख रहे हैं। बोलो किस में देख रहे हैं, टाइप 4 में। ध्यान समझना। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा इजीली। क्या कह रहा है, एक संख्या का 65% 91 है तो संख्या का मान कितना है। मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा इसको, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे समझाऊंगा, 2 तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या का 65%। तो हम क्या करते हैं, अभी पहले तरीके से देख रहे हैं, मेथड 1, M1 का मतलब है पहला तरीका हम लोग देख रहे हैं। अब कह रहा है कि एक संख्या का 65%, कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज, 65%। यानी कि मान लेते हैं कि माना की संख्या क्या है आपका, x है। माना संख्या x है। ठीक है, ये बेसिक तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में आपको इससे नहीं करना है, बस एक बार समझ लो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। संख्या x है। अब क्या कह रहा है कि x का, ठीक है, किसी एक संख्या का 65, x का 65% 91 है। अभी हमने जस्ट पहले वाला टाइप का अब आ गया उस कंडीशन में, तो x इंटू 65% यानी कि 65 बटे में कितना, 100 बराबर x का 65% 91 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 91। आपको निकालना क्या है, x निकालना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 91 इंटू 100 बटे में ये 65 जो गुणे में है यहाँ पर नीचे आ जाएगा। क्लियर है बात। अब क्या होगा, कटेगा। अब ये 65 कटेगा किससे, अब ये आपको पहाड़े याद होना चाहिए, कम से कम 15 तक या 20 तक कर लो। वैसे 10 तक तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यह 13 का पहाड़े में आएगा तो फिर आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर 10 तक याद करो फिर भी 13, 17 और 19 याद करके रख लेना। तो 13 से 5 बार, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0। तो आपका आंसर बनेगा 140। बोलो कितना बनेगा, 140। तो वो संख्या क्या होगी, ऑप्शन आपका डी, इसमें भी डी है। ठीक है, अब बात को समझना। अब हम लोग इसको और तरीके से कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, हाँ, सेकेंड मेथड देखना। हम क्या बता रहे हैं, क्या कह रहा है। अब प्रश्न को समझना, जो मेरी भाषा है उसको सुनना अच्छे से। मैं जो बोल रहा हूँ वही आपके लिए काम करेगा। ठीक है, मैं सीधा आपको ये सब लिखवाऊंगा नहीं, सीधा यहाँ पहुँचाऊँगा। कहाँ पहुँचाऊँगा, यहाँ पहुँचाऊँगा। और मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसके ऊपर बिल्कुल फोकस करना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दिया है उसकी तुलना करेंगे, निकालना है उसका गुणा करेंगे। वापस से बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लेना ऊपर, कॉपी के ऊपर में, क्या कि जो दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। वापस से, जो दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। अब क्या दिया है और क्या निकालना। अब क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है एक संख्या का 65% 91 है। क्या दिया है, 65% का मतलब क्या है, 91 है। ये तो कह रहा है एक संख्या का 65% 91 है, यानी कि 65 का मतलब ही कितना है, 91 है। तो कह रहा है कि वो संख्या कितनी है। मैंने आपको कहा कि जो भी संख्या आपको है वो हमेशा 100% मानी जाएगी। वो संख्या 100% अगर होती। अब वापस से समझना, एक संख्या का 65% 91 है। उसने क्या दिया, मैंने क्या बोला कि जो दिया है उसकी तुलना, उसने 91 दिया है। क्या दिया है, 91। और यही 91 जो है वो किसके बराबर है, तो वो कह रहा है ये 91 जो है वो किसके बराबर है, 65 के बराबर है, 65% के बराबर है।
ठीक है। ये 91 जो है वो किसके बराबर है, 65% के बराबर। अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ, जो दिया है उसकी तुलना, तो वो 91 भी बोल रहा है और 65% भी बोल रहा है, तो दिया है उसकी तुलना कर ली हमने, 91/65 लिखा, वही उसका कंपैरिजन हो गया, तुलना हो गया। निकालना है उसका गुणा, निकालना है उसका गुणा, तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या हमेशा 100% होगी। तो क्या होगा, वो संख्या हमने 100 लिख दिया, 100%। अब बात को समझना, मैं अगली बार में क्या करूँगा, मैं परसेंटेज को निशान को लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये परसेंटेज और ये परसेंटेज आपस में क्या होने वाला है, कटने वाला है। ये परसेंटेज आपस में क्या होने वाला है, कटने वाला, इसलिए मैं इसको लिखूंगा नहीं। यानी कि मैं केवल और केवल क्या लिखूंगा, ध्यान समझना, केवल यह लिखूंगा 91 की तुलना 65 से, और निकालना है उसका गुणा, तो केवल और केवल क्या लिख लूँगा, 100 लिख दूंगा। बात मेरी समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर परसेंटेज था, यहाँ पर परसेंटेज था, वो बाद में कट जाता है, इसलिए हम लोग लिखते भी नहीं। अब ध्यान से देखोगे तो 91/65 × 100 ही तो है, ठीक है। तो ये सब स्टेप से आप बच जाओगे। क्या कह रहा हूँ मैं, इन सब बातों से बच जाओगे। अब इसको काटोगे तो 13 5 65, 65 और 13 7 91, 5 से कट जाएगा 2 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 140। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी आपका सही रहेगा। क्लियर है? ये बेसिक से था, इसी का हमने शॉर्टकट बनाया। हम अधिकांश क्वेश्चन इस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ में बने रहना, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें हर एक कंसेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। इसको लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे कि किस संख्या का 20% 75 होगा। किस संख्या का 20% है वो 75 होगा। वो कह रहा है 20 भी कह रहा है और 75 भी हो रहा, यानी कि 75 की तुलना किससे कर लेंगे, बोलो 20 से कर लेंगे। भाई दिया है उसकी तुलना, ठीक है। तो बोलो हाँ, पहले सेकेंड वाले तरीके से करेंगे, फिर बाद में मेथड से कर लेंगे, ठीक है। ताकि तो अभी हम लोग पहले सेकेंड तरीका पहले देख रहे हैं इस बार, कि क्या कह रहा है कि किस संख्या का 20% 75 होगा। यानी कि वो कह रहा है दिया उसकी तुलना, उसने बोल रहा है 75 कह रहा है। क्या कह रहा है, 75, और ये 75 है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो हमने कहा भाई ठीक है, ये 20% है। निकालना उसका गुणा, वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 100 होगी। तो ठीक है, 20 से कट गया, बोलो कितनी बार, 5 बार। तो 75 में 5 का गुणा करोगे, 75 में 5 का गुणा करेंगे तो 7 5 35 और 25 350 और 380, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 का 5, हासिल कितनी हो जाएगी, 2, और 35 और 2 कितना हो गया, 37, ठीक है। तो ये आपके पास में 375 आपका आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोलो कौन सा सही हो जाएगा, सी। हाँ, जिनको नहीं आया वो क्या करेंगे, वो करेंगे बेसिक्स से। पहला तरीका जो हमने कंसेप्ट से समझाया था कि कैसे होता है, ठीक है, उससे भी देख लो, ठीक है। जिनको आगे जा सकते हैं, जिनको लगता है नहीं अभी मुझे बेसिक से सीखने की आवश्यक्ता है, तो आप लोग उससे भी सीख लें। क्या कह रहे हैं कि माना की संख्या क्या हो जाएगा, माना संख्या क्या है, x। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि हम लोग लिखते हैं प्रश्न अनुसार, लेकिन हम लोग लिख नहीं रहे यहाँ पर। x का 20% 75 है ना। x का 20% यानी कि x × 20/100 बराबर कितना है, 75 है, ठीक है। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, तो हम करते क्या है, ये 100 जो है गुणा 75 में होता है, और ये 20 जो भाग में है वो नीचे चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो x बराबर हो जाएगा 75 × 100 में, ये 20 जो यहाँ पर x के साथ में गुणे में है, उधर जाकर के कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 20 से कट जाएगा, 20 5 100 और 75 × 5 कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि भाई इतना क्यों उलझना है, जब आपको चीज़ें तरीके समझ में आ रही है तो फिर क्यों फालतू टाइम पास करने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। अभी हमको समझाना तो मैंने दोनों तरीके समझाया, एग्जाम में आपको दोनों से करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, बात को समझना, ठीक है। इसको लिखें, आगे बढ़े। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं ना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हमें क्या कह रहा है, ध्यान समझना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा
क्या कह रहा है कि आमों की कुल संख्या का 17% 1360 है। मैं वापस से कह रहा हूँ, आपको 13, 17, 19 का पहाड़ा याद होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। क्या कह रहा है, यदि आमों की कुल संख्या का 17% जो है वो 1360 है तो आमों की कुल संख्या कितनी होगी। और इस क्वेश्चन को मैं आपका बिल्कुल सीधे तरीके से ही करवाऊंगा, कहीं से भी मैं इसको बेसिक से नहीं करवाऊंगा। जिसको बेसिक से करना है मैंने 2 बार क्वेश्चन में करवा दिया है, आप लोग पीछे जा करके एक बार वापस सीख सकते हो अगर नहीं आया है तो। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो शॉर्टकट तरीका क्या है कि दिया है उसकी हम लोग क्या कर लेंगे, बोलो तुलना कर लेंगे। मेरे साथ वापस से, जो दिया है उसकी क्या करेंगे, तुलना। तो उसने कहा है 17%, कितना बोला है 17%, ये जो है वो किसके बराबर है, 1360 के बराबर है। यानी कि बात को समझना कि 17% जो है, ठीक है, वो 1360 के बराबर है। तो मैं क्या, दिया उसकी तुलना करना है, दिया उसकी तुलना, इसको बैठाते हैं, सीधा लिखते हैं, दिया उसकी तुलना, तो 1360 कह रहा है। और यही 1360 की तुलना किससे कर लेंगे, वो कह रहा है 1700 है ना, 1360 की तुलना हम लोग 17 से कर लेंगे। 17 निकालना है उसका गुणा, तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या 100 होगी। अब 17 से 100 कटेगा नहीं, यहीं कहीं कटेगा। ठीक है, अब 17 के पहाड़े में और कुछ आता भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप चेक कैसे करेंगे, बात को समझना। यहाँ पर कितना है, 6 है, और यहाँ पर कितना है, 7 है। यहाँ पर कितना है, 6, और वहाँ पर कितना है, 7 है। तो अब आपको ये बात अच्छे से आ जानी चाहिए कि हमें पास में क्या करना है। तो 7 का पहाड़ा अगर आपको आता है, 17 का नहीं आता है, तो आप देखेंगे कि इकाई अंक कितना है यहाँ पर, यहाँ इकाई अंक कितना है, 6 है। तो 7 के टेबल में इकाई अंक 6 कब आता है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई अंक का मतलब यूनिट। ठीक है, हम लोग बात करें यूनिट डिजिट की बात करें तो 7 के टेबल में इकाई अंक 6 कब आता है, बात को समझना। तो आपने कहा 7 एक बार, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 छंग 42। तो 1 2 3 4 5 और 6 बार में 2 आता है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए, हमें तो 6 चाहिए। 7 छंग 42, 7 7, ठीक है, 49, 7 8 56। तो अब आपके पास में 6 तो कहीं आपको दिख ही नहीं रहा है। आप कहेंगे सर हमें तो कहीं पर भी 6 नहीं दिख रहा है, तो फिर अब करें क्या। ठीक है, हाँ 1360 बराबर है, तो फिर आपको टेबल से ही जाना पड़ेगा। हाँ 56 आ तो रहा है, सॉरी है ना, कहीं ना कहीं चेक करने में गड़बड़ी हो गई थी, ध्यान से देखिएगा। 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार। 8 बार में इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। वापस से कह रहा हूँ, कितनी बार में, 8 बार में। ठीक है, तो ये 17 का टेबल है वो 8 बार में कट जाएगा। मैं वापस से कह रहा हूँ, 17 का टेबल अगर नहीं याद है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल और केवल आपको समझाने की दृष्टि से ही लिखा है, इसीलिए मैं भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें सब हम लोग करते नहीं। ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन समझाना होता तो फिर चीज़ों को इसलिए बताना है क्योंकि हमें नहीं पता तो हम लोग करेंगे क्या। एक रास्ता तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा ना, तो वो रास्ता मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ कि भाई 7 के टेबल में देखना इकाई अंक कैसे बनता है, कहाँ बन रहा है, 6। क्योंकि ये मत ढूंढना 0 तो लास्ट में 0 लगा देंगे, 8 और 0 कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपके पास में बनेगा 8 0 और 3 0 और लगा दो तो 8000 बनेगा। बोलो कितना बनेगा, 8000। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्यान से देखना, अब थोड़ा चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी संख्या का 35% 105 है तो 100 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा, 100 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो वैसे ऑप्शन सी आपको दिख रहा है या फिर ए हो सकता है, सीधा ऑप्शन से देखोगे तो ऑप्शन सी या ए हो सकता है। कैसे, मैंने आपको बताया कि एंड में 0 आना चाहिए, तो 40 में 0 दिख रहा है और 33 ही 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ दिख रहा है, तो दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, देख करके हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझना है तो हम लोग कह रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 35% 105 है। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आपको देखना है। ठीक है,
क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 35% वो कितना है 105, सॉरी कितना है 105, हाँ ठीक है। तो 100 कितना होगा, अभी बेसिक से समझा रहे हैं हम लोग। कहाँ समझ रहे हैं हम लोग, बेसिक। फिर मैं इसको शॉर्टकट भी बताऊंगा। फिर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन एक बार बेसिक से समझना है कि हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो पहला तरीका हमको समझता है कि किसी संख्या का 35%, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना की संख्या क्या है, x है। माना की संख्या क्या है आपकी, x है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, x का 35%, किसी संख्या का 35% क्या है, 105 है, 105 है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। अभी तो हमने सोल्व किया था इसको, x इंटू 35 बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर कौन होगा 105। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर क्या होगा, तो ये 100 है, इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो 105 इंटू में क्या हो जाएगा 100 बटे में ये 35, x के साथ में 35 गुणे में हो रहा, तो इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में 35। अब यहाँ से 7 के पाड़े से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 5 35, तो 7 एकम 7, ठीक है। वैसे 35 के पाड़े से वैसे सीधा ही कट रहा है 3 बार में, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि हमको नहीं पता तो 35 का पाड़ा तो करना पड़ेगा ना। 7 एकम 7, और इसके बाद में ध्यान से देखना यहाँ पर कितना है आपके पास में 3 बचेगा, तो 7 5 कितना हो जाएगा 35, 15, 5 से कट जाएगा, बोलो कितनी बार 3 बार। तो ये आपके पास में 3 इंटू 100, तो x का मान जो निकल के आएगा वो कितना है 300। तो वो संख्या कौन सी है, 300 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, वो संख्या क्या है, तो 300। अब वो कह रहा है कि भाई मुझे 300 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 100 जो है वो उस संख्या का कितना है। अब कह रहे हैं कि 100 कितना है, तो 100 की तुलना किससे कर लेंगे, 300 से। इंटू में क्या करेंगे 100, इंटू में क्या करेंगे 100, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 100 में भाग लगाएंगे 3 का। तो ध्यान से देखना, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ठीक है, और 1/3% आएगा। वापस से अगर चेक करोगे 3 तिया 9 और 1 कितना होगा 10, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। मैंने क्या कहा था कि ऑप्शन या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, तो कौन सा है, ध्यान से देखेंगे सी। हाँ कन्फर्मली मैं कह रहा था कि सी था, लेकिन मैं जानबूझ करके क्योंकि वो दिख रहा था, हम क्रॉस भी चेक कर सकते, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आपको सीधा आंसर बता दूं, है ना। नहीं तो फिर आप लोग बहुत सारे सॉल्व ही नहीं करेंगे, बहुत सारे ये सोचेंगे सर आपको तो आंसर आपने याद कर रखे होंगे, ठीक है। याद वाले नहीं, केवल और केवल अंतिम अंक को देख करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। 3 इंटू 3 कितना 9, और 1 कितना हो रहा है 10, यानी कि एंड वाला अक्षर कितना हो रहा है 0। तो 40 में भी है, लेकिन 40 बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसका अलग रीज़न था, वहाँ पर दिख रहा था। मुझे कुछ और बातें भी थी जो मैं आपको बाद में समय आएगा तो समझा दूंगा, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल बेसिक है, एग्जाम में ऐसे आप लोग करेंगे नहीं। वापस से मेरी बात समझना, एग्जाम में आप नहीं करेंगे ऐसा, तो फिर आप करेंगे क्या, ठीक है। आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा, अब मैं इसको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला कि दिया उसकी तुलना है, निकालना है उसका गुणा। क्या बोला मैंने कि दिया उसकी तुलना, ये अधिकांश मैं पूरी मैथ में आपको एक ही बात बोलूँगा, दिया है उसकी तुलना करो, और जो निकालना है उसका गुणा करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वापस से कि किसी संख्या का 35% 105 है। क्या कह रहा है कि भाई 35% है वो कितना है 105 है, 35% है वो कितना है 105 है, तो 100 कितना होगा, वो कह रहा है कि 100 कितना होगा। तो हमने कहा कि दिया उसकी तुलना, तो उसने बोला है कि 35%, और कितना कह रहा है 105 है, तो 35 बटे कितना हो गया 105 हो गया, 35 बटे कितना हो गया 105 हो गया। दिया है उसकी तुलना, तो बोला किसी संख्या का 35%। अच्छा आपने बोला सर आपने 35 बटे 105 ही क्यों किया, है ना, वैसा क्यों नहीं किया, तो वो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई दूसरे तरीके देखना ध्यान से कि 35% जो है वो किसके बराबर है, तो वो कह रहा है कि 105 के बराबर है। तो 1% कितना होगा यहाँ से, तो 35 क्या हो जाएगा 105 में 35 का भाग हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि भाई 100 कितना होगा, ठीक है, ये तो पूछ रहा है कि भाई 100 कितना होगा। ध्यान से, तो आपके पास में, हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, किया ना। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को वापस एक बार रिपीट करते हैं। 35% 105 पूछा है, उसकी तुलना करेंगे, तो भाई 105 जो है वो किसके बराबर है 35% के बराबर है,
ठीक है। तो हमें निकालना एक किसके बराबर होगा, तो 35 बटे में कितना हो जाएगा 105 के बराबर। एक कितना होगा, अब पूछ रहा है कि 100 कितना होगा, तो यहाँ पर 100 पूछ रहा है तो गुणा किसका कर लेंगे हम लोग, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिएगा आप आराम से, वापस से इसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर काम नहीं बनेगा, इतना ही है, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, यही करना है। वापस से क्वेश्चन को समझना, अभी 2 क्वेश्चन और देखेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या का 35% 105 है। 105 जो है वो किसके कंपैरिजन कर रहा है, 35 की बात कर रहा है। तो हमने कहा भाई ठीक है, 35 कह रहा है, 35 की तुलना किससे कर लेंगे, 105 से। पूछा क्या है कि 100 कितना होगा, परसेंटेज में नहीं किया है। ठीक है, तो जो दिया है उसकी तुलना करते हैं। तो ये 105 बिना परसेंटेज का है, अब निकालना भी क्या है, बिना परसेंटेज का, इसलिए उससे कंपेयर करेंगे। इनटू में 100। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 से 5 दूनी 10, 1 7 से कट गया 3 बार, तो यहाँ पर आ गया आपका 100 बटे में 3। जब भाग लगाओगे तो 33 सही 1/3% आपका आंसर निकल के आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक बार रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन बशर्ते ये है कि आपको शांति से देखने की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ, वापस से मैं क्वेश्चन को करवा दूंगा। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है कि भाई सर हम कैसे करेंगे, तो मैं वापस से कह रहा हूँ, मैं इसी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, बहुत ईजी तरीका है। वापस इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है कि 105 जो है वो किसके बराबर है, 35% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से एक कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 35 बटे में कितना हो जाएगा 105। तो यहाँ से 100 कितना होगा, 100 कितना होगा ये पूछ रहा है, तो 100 का क्या कर लेंगे, गुणा 35 बटे 105 इंटू में क्या करेंगे 100। यही तो बात कह रहे हैं हम लोग, यही तो पूरी बात को समझाया। तो 3 लाइन क्यों लिखना है? ठीक है, हमें सीखना है, नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो ढीठ बन करके बैठ जाऊंगा, सर मैं सीखूंगा ही नहीं, तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, लिखिए इसको। चलिएगा, अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5वें को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी संख्या का 22%, 22 पर है ना, किसी संख्या का 22.5% जो है वो 45 के बराबर है ना। 22.5 किसके बराबर है, 45 के इक्वल। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई ये जो है 45 जो है वो किसके बराबर है, 22 सही 1/2% के बराबर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो 90 उस संख्या का कितना % होगा। तो कह रहा है कि 90 पूछ रहा है। ध्यान से देखना, उस तरीके से भी करोगे तब भी, लेकिन ये तो और इजी है, पहले वाले से इजी है। कैसे, देखो 45 का डबल क्या पूछ रहा है, वो 90 पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, 45 में किसका गुणा किया है, 2 का। तो 22.5, बात को समझना, 22 सही 1/2 देखोगे तो आपको दिमाग में ऐसा लगेगा अटपटी सी बात है, लेकिन इसको अगर ऐसा समझोगे, ये 22.5 है, 22 और आधा है। क्या है, 22 और आधा। तो 22 और आधे का डबल करोगे तो 22 का डबल कितना होगा, 44, और आधे का डबल कितना होगा, 1। तो 44 और 1 कितना हो जाएगा, 45% के बराबर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी कि 45 का मतलब 22.5 है, तो 90 का मतलब कितना हो जाएगा, 45%। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था। हाँ, आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि नहीं सर अभी आपने पहले वाले तरीके से ही बताओ, तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि 45%, सॉरी, हम क्या कह रहे हैं कि भाई 45 का जो मतलब है वो कितना है, ध्यान से बताएंगे तो आप लोग बोलेंगे सर 22.5% है। तो मैंने बोलूँगा 1 का कितना, आप बोलेंगे सर 22.5 बटे में कितना हो जाएगा आपके पास में 45 हो जाएगा। तो 90 का कितना हो जाएगा, तो 90 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार में, ठीक है, डायरेक्ट, यार आप लोग फिर पता नहीं क्या सोचोगे। तो 90 का क्या हो जाएगा, तो 22.5 बटे 45 इंटू में 90। अब इतनी आदत नहीं है ना इतने सब चीज़ें लिखने की, तो समस्या भी ये हमारे साथ में हो जाती है कभी कभी। तो 22.5 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 45%। आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन क्यों करोगे आप, सीधा आपको दिख रहा है तो आपको जितना शॉर्ट में आप कर सकते हो जाने की कोशिश करेंगे, तभी आपका कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, है ना। ठीक है, इसको लिखें।
चलिएगा नेक्स्ट टाइप में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, कह रहा है कि 69% 69% राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास 93 रुपये शेष बचते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। अब ध्यान देखना कि इनकम को, आय को हमेशा 100% माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्या कह रहा हूँ, हमेशा याद रखना ये कि हम लोग 100% मानेंगे। बात को समझना, हमेशा 100% क्या होगी, आपकी आय होगी। आय का मतलब होता है इनकम। क्या होगा, इनकम। ठीक है। अब इनकम के दो भाग होंगे, एक तो खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, एक तो खर्च होगा और दूसरा क्या होगा, बचत होगा। दो ही बात होगी, इनकम की दो ही बात हो सकती है, कितना खर्च किया है और कितना आपने बचाया। तो वापस से मेरे साथ बोलेंगे, इनकम हमेशा, आय जो है वो कितनी मानी जाएगी, तो 100%। ठीक है, एक बात। अगली बात, खर्चा और बचत, दो बातें इसमें मिक्स रहेगी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक औरत ने 69%, 69% उसने खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, 69 है ना, 65 नहीं, 69% खर्च कर दिया। अच्छा, 100 रुपये कमाता है कोई व्यक्ति या कोई औरत, और 69, अगर 70 खर्च करता तो 30 बचता, लेकिन उसने 69 खर्च किया है, इसलिए बचेगा कितना, 31% बच जाएगा। ध्यान समझना, ये परसेंटेज का निशान और ये लिखने वाला सब बातें हम लोग बाद में हटा देंगे। ठीक है ना, अभी समझना है तो मैं एक एक बात को आपको समझाता हूँ। तो आय कितनी बोलो, 100%, उसमें से 69% खर्चा किया है, तो बचेगा कितना, 31%। ये हम कह रहे हैं कि भाई इतना खर्चा किया है तो इतना बचाया है, 31 बचाया। कितना परसेंट बचाया, 31। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि भाई वो तो 93 बचते हैं, 93 बचते हैं, कितने बच रहे हैं, हम कह रहे हैं 31 बचे हैं, वो कह रहा है 93 बचे। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने जो कहा था वो अब याद करो, दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। क्या याद रहेगा आपको, जो दिया है, हम कह रहे हैं कि 31 बच रहा है, वो कह रहा है 93, तो हम लोग कर लेंगे 93 की तुलना किससे, 31 से। 93 की तुलना 31 से, निकालना है उसका गुणा। तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी, तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी, 100, तो इंटू में कर लेंगे 100। 31 के पारे से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 300 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, 300। हाँ, प्रैक्टिस होने के बाद में ये आय खर्च बचत इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर आप सीधा काट पीट करके सीधा कैसे, 69 खर्चा किया है तो बचेगा कितना, 31, ये कह रहा है 91, तो 91 की तुलना 31 से इंटू में 100। ठीक है, तो फटाफट उठ जाएगा आपका प्रश्न। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ओके, लिखे इसको। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। एक व्यक्ति कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना परसेंट, 12% बचत करता है। हमने कहा हम इनकम को, हम आय को हमेशा कितना मानेंगे, तो आप बोलेंगे सर 100% मानेंगे। ठीक है, अब हमेशा आय को हम लोग 100 मानते हैं। कितना, ये आपकी क्या है, आय। ठीक है, अब मैं जो परसेंटेज का जो निशान था वो अब कम करता जा रहा हूँ। ठीक है, और बाद में आय भी लिखूंगा नहीं। अब 100 के दो ही भाग हो सकते हैं, एक तो खर्च होगा और अगला क्या होगा, बचत होगा। एक तो क्या होगा, खर्च, और अगला क्या हो जाएगा, बचत। तो इनकम है कितनी, 100%। प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। ये कह रहा है भाई बचत जो है वो 12% है। बचत कितना है, 12%। कमा कितना रहा था, आपने कहा सर 100 रुपये कमा रहा था, 100 में से 12 बचा रहा है, तो खर्चा कितना करेगा, तो आप 100 में से 12 को घटाओगे। अगर 10 को घटाते हैं तो 90, लेकिन 2 को और को घटाओ तो कितना होगा, 88% इसका खर्चा होगा। कितना खर्चा होगा, 88% इसका खर्चा होगा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि उसका मासिक खर्च 19,360 है, हम कह रहे हैं उसका खर्चा कितना है, 88%, लेकिन वो बोल रहा नहीं 19,360 रुपये हैं। क्या बोल रहा है, 19,360। तो कुछ नहीं, जो दिया है उसका तुलना,
तो 19,360 की तुलना किससे कर लेंगे? 88 से कर लेंगे। और निकालना है उसका गुणा, दिया है उसकी तुलना, तो 19,360 खर्चा कह रहा है, हमें 88 दिख रहा है। बचत नहीं पूछा है, उसने पूछा आय कितनी है, तो गुणा किसका करेंगे? 100 का करेंगे। जब 88 44 तो 11 के पाड़े से कटने की संभावना ज़्यादा है। किससे? 11 के पाड़े से। देख लेते हैं, चलो 11 से 11 8 88, 11 एकम 11, कितना बच गया? 8 3, तो 11 7 77, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 6, तो 11 संग 66, और 0 तो रह गया, तो 0, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1760, ठीक है। अभी भी कटेगा, अभी तो 8 है ना, अभी भी कट सकता है, तो 8 से और काटेंगे, 8 दूने 16 और 8 दूने 16 और 0, तो यहाँ से आ जाएगा 22,000, तो 22,000 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कितना आंसर हो जाएगा? 22,000। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? दिया है उसकी तुलना करेंगे, निकालना है उसका गुणा करना है, लेकिन पहले इसको सेट करना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। कहीं कोई एक्स मानने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिख ले इसको, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां वैसा ही है, बस थोड़ा बहुत भाषा में चेंजेस कर दिया है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं किया है ना। भाषा में लैंग्वेज का ही चेंजेस है, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं किया। क्या कह रहा है? एक कक्षा में लड़कों की संख्या कुल संख्या का 40%। देखो क्लास जो होगी वो हमेशा उसमें लड़के भी रहेंगे और लड़कियाँ भी रहेगी, ठीक है। अब ये मत कहना सर बॉयज़ स्कूल में अलग होता है, गर्ल्स स्कूल में, ये अलग बात है। हम लोग एक जनरल स्कूल की बात करें जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ मिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और वही मज़ा आता है पढ़ने का भी, तो ठीक है। केवल लड़कियों के स्कूल में लड़कियों को भी पढ़ने का मज़ा नहीं आता, केवल लड़कों के स्कूल में लड़कों को भी नहीं आता। मतलब एक जनरली बात कर रहा हूँ, किसी किसी को आए तो एक अलग बात है, लेकिन नहीं होता, क्योंकि वो उस मतलब छोटे बच्चों में तो ठीक है, लेकिन बड़ी एज में क्या होता है ऑटोमेटिक ऐसा फीलिंग आती है ना, ठीक है। नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ मैं, जो बात सच है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि अपने मुद्दे पे आ जाओ। तो क्या कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या कुल संख्या का 40% है, लड़कों की संख्या जो है, ठीक है। अब उसमें लड़के और लड़कियां जो भी होगा, कौन कौन होगा? लड़के भी होंगे और उसमें लड़कियां भी होगी। तो लड़के और लड़कियों को मिला करके हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो भी होंगे वो कितना होंगे? 100% होंगे। कितना होंगे? जो भी होंगे वो 100% होंगे, ठीक है। इसमें लड़के और लड़कियों को मिला करके पूरा 100%। अब इसमें कह रहा है प्रश्न कि कुल संख्या का 40 है वो लड़के हैं। यहाँ 100 में से कितने हैं? लड़के कितने हैं? भाई लड़के जो है वो कह रहा है कि भाई 40 है, तो लड़कियां ऑटोमेटिक आपको दिख जानी चाहिए। लड़कियां कितनी होगी? भाई 100 में से 40 अगर लड़के हैं तो लड़कियां होगी 60 होगी। लड़कियां कितनी होगी? 60 होगी, 60%। लेकिन प्रश्न आगे क्या कह रहा है कि यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या तो 30 है, वो कह रहा है 60 नहीं है 30 है, यानी कि 60 का आधा। तो इधर ठीक है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी भी आधी हो जाएगी, मतलब 100 की तो 50 आ जाएगा। लेकिन आपको समझना है कि कह रहा है कि नहीं, लड़कियों की संख्या वो 30 है, तो दिया है उसकी तुलना, 30 की तुलना किससे कर लेंगे? 60 से। निकालना उसका गुणा, तो हमें पूरे क्लास में कितने होंगे? तो 100। 0 से 0 कट गया, 3 से 2 बार, 2 से कट जाएगा, बोलो कितनी बार? 50 बार। तो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 50 बनेगा। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से हम लोग सवालों को करेंगे, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया है, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, है ना। और मैं एक बिल्कुल बेसिक से और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जिनको पहले से आता हो वो ये ना सोचे कि यार क्या सरल सा सवाल है, हम एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको क्या कहा, कम से कम 10 से ज़्यादा क्लासें होगी, तो अभी केवल और केवल 2 क्लासें हुई है और हमने अच्छे कंसेप्ट को कवर किया है और अच्छे क्वेश्चनों को कवर किया है ना। और अधिकांश क्वेश्चनों में कोशिश करी कि मैंने 2 या 3 क्वेश्चन आपके रहें, ठीक है। बहुत सारे वेराइटीज़ है, कम से कम 200-250 क्वेश्चन है। हम लोग आराम से सीरीज़ को देखेंगे, मैं डरा नहीं रहा हूँ, हम सीखेंगे और सीख करके एक अच्छे लेवल के प्रश्नों को करेंगे, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।